आज की सुबह देश के लिए एक बेहद दुखद खबर लेकर आई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। बारामती में हुए इस क्रैश के बाद अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर है, लेकिन इस घटना को समझने के लिए हमें आज से करीब 28 महीने पीछे जाना होगा। सरकारी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जिस एविएशन कंपनी का विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसी कंपनी का और उसी मॉडल का एक और विमान 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड हुआ था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि वीएसआर एविएशन के साथ जुड़े इन दो हादसों की टाइमलाइन और डिटेल्स क्या है। यह जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के रिकॉर्ड्स में 2023 की घटना का पूरा ब्यौरा मौजूद है, जो आज के संदर्भ में जानना जरूरी है। सबसे पहले बात आज की घटना की। वीएसआर एविएशन का लियरजेट 45 विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था, आज सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक सुबह 8:10 पर टेक ऑफ करने वाला यह विमान 8:45 के करीब रडार से ओझल हो गया। फ्लाइट पाथ बताता है कि विमान रनवे की सीध में ही आने के लिए एक लूप बना रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। अब हम नजर डालते हैं उस दूसरे पहलू पर जो रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तारीख थी 14 सितंबर 2023। वीएसआर एविएशन का ही एक और लियरजेट 45 विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTDBL था, विशाखापट्टनम से मुंबई की उड़ान पर था। उस विमान में 6 लोग सवार थे। AAIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में लैंडिंग के वक्त बाहरी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी काफी कम थी। 2023 की उस जांच रिपोर्ट में तकनीकी तौर पर क्या पाया गया, यह समझना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही विमान रनवे 27 पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था, वो लगातार दाईं ओर ड्रिफ्ट हो रहा था। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट होने के करीब 40 सेकंड बाद कॉकपिट में अलर्ट साउंड हुआ। यह स्टॉल वार्निंग थी, जो तब बजती है जब विमान हवा में लिफ्ट या संतुलन खोने लगता है। इसके तुरंत बाद ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग भी आई। नतीजा यह हुआ कि विमान रनवे पर लैंड ना होकर टैक्सीवे के पास मौजूद शोल्डर एरिया में क्रैश लैंड हुआ। टक्कर के कारण विमान का धड़ 2 हिस्सों में टूट गया था। विंग्स अलग हो गए थे और लैंडिंग गियर टूट गए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया और सभी 6 लोगों को बचा लिया गया था। हालांकि को पायलट को गंभीर चोटें आई थी। इन दोनों घटनाक्रमों में कुछ समानताएं तथ्यात्मक रूप से सामने आती हैं। पहला, दोनों ही विमान वीएसआर एविएशन द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे। दूसरा, दोनों ही विमान बॉम्बार्डियर कंपनी के लियरजेट 45 मॉडल थे। और तीसरा, दोनों ही मामलों में विमान लैंडिंग फेज में थे जब ये दुर्घटनाएं हुई। लियरजेट 45 एक मिड साइज बिजनेस जेट है, जिसका निर्माण कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर एरोस्पेस ने किया है। 1995 से 2012 के बीच ऐसे करीब 640 विमान बनाए गए थे। DGCA के डेटाबेस के मुताबिक दिल्ली के वसंत कुंज स्थित वीएसआर एविएशन के पास 18 एयरक्राफ्ट का बेड़ा है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उनके पास 15 साल का अनुभव है और वो चार्टर और एयर एम्बुलेंस सर्विसेज मुहैया कराते हैं। 2023 के हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में पायलट के अनुभव का भी जिक्र था। उस उड़ान के पायलट इन कमांड के पास 6100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें 430 घंटे लियरजेट 45 पर थे। वहीं को पायलट के पास कुल 540 घंटे का अनुभव था, जिनमें से 340 घंटे इस खास विमान पर थे। फिलहाल आज हुए बारामती क्रैश की जांच शुरू हो चुकी है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अब ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के जरिए यह पता लगाएगा कि आज के हादसे की असली वजह क्या थी। क्या यह तकनीकी खराबी थी, मौसम की मार थी, या फिर मानवीय भूल। इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।